हेलो दोस्तों, तो आज हम आरपीएफ एसआई का सेकंड मॉक देने वाले हैं। इससे पहले वाले मॉक में मेरे जो मार्क्स थे वो 92.75 के समथिंग थे और देखते हैं आज मेरा क्या स्कोर रहता है। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू बेस्ड मॉक है जिसमें हम देखेंगे कि हमारा क्या स्कोर रहेगा। आज जो मॉक है वो हमारा 5 जनवरी 2019 थर्ड शिफ्ट का मॉक है। ठीक है, जो मैंने टेलीग्राम पे आपको पहले ही भेज दिया था। यही मॉक आप देना और आपका जो भी स्कोर हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। तो करते हैं मॉक टेस्ट स्टार्ट। तो ये है मॉक टेस्ट। ठीक है, 5 जनवरी 2019 शिफ्ट 3 और इसी को आज देने वाले हैं और देखते हैं क्या स्कोर रहता है। यहाँ से हिंदी टिक किया एंड स्टार्ट ना। तो ये एक क्वेश्चन आया कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 32 है, लेकिन आपको बताना है कि उच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत जो है रिट जारी करता है। सबसे लंबी यूरोपीय नदी माना जाता है। यूरोप की नदी वोल्गा से गंगा। निम्नलिखित में से किस भाषा समूह से दक्षिण भारतीय भाषाएं संबंधित हैं। किस भाषा समूह से दक्षिण भारतीय भाषाएं संबंधित हैं? द्रविड़ से। तो भाई जो मॉक टेस्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी भी 7 मिनट जो हैं वो बचे हैं। ठीक है, तो इन 7 मिनट में कुछ क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए हैं वो देखते हैं। और मेरे से तो अब ये हो नहीं रहे, मैं देख भी चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी देख लीजिए, अगर आपको पता है तो बताइए। जैसे जीएस के क्वेश्चन है वो 3 3 6 क्वेश्चन छूटे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये वाला है, नाइट्राइल्स और एस्टर से एल्डिहाइड का निर्माण किया जाता है तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है? सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम का प्रस्ताव पहली बार पेश किया गया, कब पेश किया गया? तो ये मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता है तो बताइए। विनोबा भावे द्वारा भूदान ग्रामदान आंदोलन जो है वो किस नाम से शुरू किया गया था? ऐसे ही ये 24 नंबर है, इरेवियन प्रायद्वीप का एक हिस्सा है। कौन सा देश इरेवियन प्रायद्वीप का एक हिस्सा है? शोधित कैथोड को किन किरणों की नली में कोरोना कण कहा जाता है? ऐसे 37 है, तने या शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं पता नहीं है इसको भी। तो ये जीएस के थे, इनके आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए। फिर रीजनिंग में हम चलते हैं। तो रीजनिंग में 2 क्वेश्चन हैं, ये वाले क्वेश्चन मेरे से नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, आंसर ये है, ये बताना आप। ऐसे ही ये 64 नंबर क्वेश्चन है। एक लाफ का कूट इतना है, सारे हो गए। वैसे मेरा बहुत अच्छा है ये वाला टॉपिक, रीजनिंग में जल्दी गलत नहीं होते हैं, लेकिन ये वाला मुझे कोड नहीं कर मिल रहा है कि कैसे होगा। तो अगर आपको आ रहा हो तो प्लीज़ बताइएगा। एक क्वेश्चन मैथ का छूटा है सिर्फ 357, इसमें अनुगामी शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, मॉक टेस्ट देते हैं हम और एनालिसिस नहीं करते हैं तो उससे यही दिक्कत होती है। मैं सीपीओ का एनालिसिस तो कर रहा हूँ, लेकिन ये आरपीएफ एसआई का जो है एनालिसिस कल नहीं किया था। कल वाले मॉक में भी ये वाला क्वेश्चन आया था। अब अगर एनालिसिस कर लेता तो इसका तरीका पता चल जाता मुझे कैसे होगा। अब नहीं मैंने किया, उस वजह से ये क्वेश्चन आज फिर छूटा है मेरे से। कल भी छूटा था, आज फिर छूटा। तो इसका भी आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, तो यही है आज का पूरा मॉक जिसको मैंने अटेम्प्ट कर चुका हूँ मैं। और अब मुझे लग रहा है कि अब मेरे से अब नहीं होगा। 3 मिनट अभी 57 सेकंड बचे भी हैं, ये देख लो आप, 3 मिनट 57 सेकंड। ठीक है, तो करते हैं सबमिट और देखते हैं क्या स्कोर रहने वाला है। ठीक है, तो सबमिट हो जा। कितने हैं? 112 अटेम्प्ट किए हैं 120 में। अब देखते हैं कितना स्कोर रहता है। जय श्री राम। सही आना। बहुत गंदा आया है 76। कहाँ से गलतियाँ हुई हैं भाई, आज तो कट ऑफ भी पार नहीं कर पाए। इसका मतलब आज जीएस बहुत गलत हुआ है। स्कोर आज बहुत ज़्यादा गंदा आया है। फिर भी रैंक जो है वो 1593 है आउट ऑफ 7933 में। देखते हैं क्या गलतियाँ हैं भाई। हाँ देखो, वही हुआ है। जीएस में जो है क्वेश्चन आज बहुत गलत हुए हैं। 50 में कितने गलत हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 क्वेश्चन आज गलत हुए हैं। 3 7 21, 7 क्वेश्चन सही जाएंगे इस चक्कर में। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 16 18 20 22 22 23 में से 7 अगर हम निकाल दें
तो 16 क्वेश्चन आज केवल और केवल 50 में 16 जो है जीएस में स्कोर बना है। मतलब मैथ में कितना है, तो मैथ में 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, एक तो ये वाला गलत हुआ है। ये क्यों गलत हुआ भाई? अच्छा ये मिस्टेक हुई होगी कुछ ना कुछ, इजी था क्वेश्चन। और एक ये वाला गलत हुआ है, इसमें भी मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में केवल। तो यही गलत हुए हैं, दो गलत हुए हैं मैथ में, और रीजनिंग में भी 2 गलत हुए हैं, एक तो ये वाला हुआ है और एक ये वाला गलत हुआ है, बाकी सारे के सारे सही। रीजनिंग में 2 नहीं, तीन गलत हुए हैं। रीजनिंग में ये भी गलत हुआ है। इसमें पूछा क्या था, वाटर इमेज, और मैंने इसका बना दिया क्या, मिरर इमेज। इसका मतलब ये वाला होगा इसका, है ना। तो रीजनिंग में 29, मैथ में 31 पॉइंट के समथिंग, और जीएस में 16। तो ये आज का स्कोर रहा है मेरा पूरा, ठीक है, जो कि आपने देख लिया है। आज जीएस बहुत ज़्यादा गड़बड़ रही, जिस वजह से इतना गंदा स्कोर रहा है। तो कल वाला जो भी मॉक होगा देखते हैं उसमें क्या स्कोर रहता है। 3 दिन हमारा जो है सीजीएल और सीपीओ का मॉक चलता है, और 3 दिन हमारा जो है आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल का मॉक चलता है। ये हमारा अल्टरनेट डे पे चलते हैं। जैसे आज हमने अगर आरपीएफ एसआई दिया तो आप कल सीपीओ देंगे और सीजीएल, और उसके परसों हम आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल देंगे, ठीक है। और संडे को जो है स्पेशल आरडब्ल्यूए का जो मॉक आता है वो हम देते हैं। तो आज की यही रणनीति थी, मतलब यही हमारा मॉक का पूरा रणनीति रहती है, और यही पूरे वीक का हमारा टारगेट रहता है, ठीक है। तो आज का स्कोर आपने देख लिया है, थोड़ा सा स्कोर कम रहा 76, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। जीएस गलत हुई थी, जीएस देखेंगे अभी कहाँ से क्या गलत हुआ है, उसको नोट डाउन करेंगे और फिर उस पर काम किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में सीपीओ के साथ, और देखते हैं कल का स्कोर क्या रहता है, ठीक है। तो आप भी मॉक दीजिए, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।